क्या नाम है? कृष्ण कुमार। जी, क्या कहोगे आप जिस तरह से हड़ताल पटवारियों की शुरू हो गई? भाई साहब, हम जो सरकार ने सॉफ्टवेयर और डीसीएस के बारे में हमारे ऊपर जो ये निर्णय थोपा है, हम उसका टोटली विरोध करते हैं। क्योंकि जो डीसीएस है, डिजिटल क्रॉप सर्वे, ये इस फसल में और इस टाइम में ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। सरकार ने क्या है कि इसकी रेंज 20 मीटर तक 20 मीटर तक जा करके फ़ोटो खींचना कैसे पॉसिबल होगा? बताओ, ये आप बताओ भाई साहब। जी, जी। उसके साथ साथ एक एक मतलब फ़ोटो 20 किले के करने के बावजूद एक फ़ोटो अपलोड करना साथ के साथ उसके बीच में दिखाना है ताकि यहाँ से मैं ये काम कर रहा हूँ। टैब वगैरह है पटवारियों पर? कोई बिल्कुल टैब नहीं वैसे, अच्छा, टैब भी नहीं है। बिल्कुल नहीं टैब। ठीक है जी। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि जैसे अदर स्टेट में दूसरी एजेंसी से ये काम हो रहा है, डिजिटल क्रॉप सर्वे दूसरी एजेंसी से करवाया जाए। हम तो ई गिरदौरी करते थे, मैनुअल गिरदौरी करते थे। जो हमारा काम था वो हम कोर्ट में लेकर के जाते थे। किसी किसान को परेशानी होती थी उसकी हम नकल देते थे। इसकी नकल कहाँ से मिलेगी? ये है भाई सब। ठीक। हाँ, हम इसका विरोध करते हैं भाई जी, आप बताइए। जो नया सॉफ्टवेयर है उसकी कमियों के बारे में बताना चाहूँगा। जी, जी। जो ये नया सॉफ्टवेयर है सर, हर दिन इसका प्रारूप चेंज हो जाता है हर घंटे में। जैसे अभी कोई पर्टिकुलर किसी भी गांव का कोई भी इंतकाल का प्रिंट हम निकाल रहे हैं, तो अब निकालेंगे वो कुछ अलग आएगा और कुछ देर बाद निकालेंगे तो कुछ अलग आएगा। और इसमें ये भी है सर, जैसे मान लो आपकी खेवट है 10 नंबर, आप ज़मीन देने वाले में से है, ये भाई साहब है इनकी 15 नंबर खेवट है। जैसे इंतकाल दर्ज करते हैं, आपका 10 नंबर खेवट में से हिस्सा उठाएंगे हम और इनका उठाएंगे 15 में से। जब इंतकाल का प्रिंट निकलेगा फिनिश होने के बाद, तो 10 नंबर खेवट में आप दोनों के नाम आ जाएंगे सर। दोनों का शेयर ऐड होके नए ओनर के पास चला जाएगा सर, ऑटोमेटिक। क्योंकि इसमें सिर्फ ऑपरेटर या पटवारी का तो सिर्फ इतना ही काम होता है कि भी जो शेयर रजिस्ट्री में दिया गया है उसको आगे प्रोसीड करना होता है। लेकिन जब म्यूटेशन फिनिश होने के बाद जो प्रिंट आता है उसमें दोनों ओनर के शेयर ऐड होके आते हैं सर। और जैसे सर हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो करनाल मरले सरसाई के अंदर था पहले, इन्होंने चेंज कर दिया टोटल मरलों में या फिर स्क्वायर मीटर में सर। जैसे शहर की रजिस्ट्री है सर, जैसे ये मान लो आप 3.3 मरले है, 3.3 मरले को ये मान के चलो आप 100 गज है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर में इंतकाल निकलेगा उसका सिर्फ 3 मरले का निकलेगा, यानी उसके 10-12 गज चले जाएंगे सर। जैसे शहर में जैसे कहीं लाख रुपये गज भी ज़मीन है तो 10 लाख की ज़मीन तो उसकी वैसे ही इंतकाल में ही कम होगी सर। और ना इसमें कोई दुरुस्ती हो रही है सर अभी तक। हर प्रकार से मतलब इतनी कम इसमें कमियां ही कमियां हैं सर। मतलब 100 में से मान के चलो आप 2-4 ही इंतकाल ठीक दर्ज हो के आए हैं, बाकी तो 95% तो इसमें गलत ही होता है सर, हर प्रकार से। आगे क्या निर्णय लिया जाएगा सर? बस सर, जब तक इसमें सुधार नहीं किया जाता और जैसे कोई भी काम करता है, जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी है किसी नियम एक्ट के तहत काम करता है, तो ये क्या कर रहे हैं सर, हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई सॉफ्टवेयर की। अचानक चलते हुए काम को दूसरे सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट कर दिया, सारा काम प्रभावित कर दिया सर। होना ये था सर, जैसे किसी एक गाँव में ट्रायल के तौर पर किसी एक गाँव में स्टार्ट करना था ये। जब उस गाँव में कोई भी अगर कमियाँ ना निकलती, उसके बाद एक तहसील में करते इसको, तहसील से एक ज़िला में करते सर, ज़िले से पूरे स्टेट में करना चाहिए था। ये अचानक एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट कर दिया, जिससे पूरा हरियाणा प्रभावित हो गया सर। कहीं भी कोई भी म्यूटेशन ठीक ढंग से इसमें दर्ज होकर प्रिंट नहीं निकल रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में पटवारियों को इसका बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट केस की संख्या बढ़ेगी सर। पब्लिक अपनी ज़मीन पूरी करवाएगी, ना तो सॉफ्टवेयर पिछले पुराने मालिक का उसमें शेयर सेव कर रहे हैं और ना नए मालिक के पास पूरा भेज रहे हैं। वो बीच में पता नहीं सॉफ्टवेयर कहाँ मतलब गायब कर रहे हैं सर, बात ये है। और जो जमाबंदी हर 5 साल में बननी थी वो भी बननी बंद होगी अभी। हाँ सर।